हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर एसोसिएट 2025 नोटिफिकेशन के बारे में, जिसे हम एसबीआई क्लर्क के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो आई थिंक आई शुड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम शिवम है और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 2023 में एज अ जूनियर एसोसिएट ज्वाइन किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं 6 तारीख की 6 अगस्त 2025 की सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये नोटिफिकेशन 5 अगस्त 2025 की शाम को आई है। ठीक है, तो 6 तारीख मतलब आज की तारीख से आप ये अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 26 अगस्त 2025। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज ऑफ 1 अप्रैल 2025 आप 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 20 साल से कम नहीं होने चाहिए। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, ओबीसी और एससी एसटी 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये उसकी डिटेल लिखी हुई आप पढ़ लीजिएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है, इंग्लिश से किया है, आपने बीएससी किया है, बीए किया है, बट आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो डिग्री 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, जिनकी तो मिल गई है उनका ठीक है। सपोज़ किसी का अगर एग्ज़ाम चल रहा है, किसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अगर, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो 31 दिसंबर 2025 से पहले आ जाना चाहिए। हाँ, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, इसमें कोई वर्बल टेस्ट नहीं होगा। सारे जो टेस्ट होंगे आपका प्री और मेंस वो नॉन वर्बल होगा, रिटर्न होगा, सीबीटी बेस्ड होगा बेसिकली। चलिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो 3 टीयर्स में इसका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक टायर और बढ़ जाता है, उनको एलएलपीटी एग्ज़ाम एक्स्ट्रा देना पड़ता है। खैर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में। तो प्री में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी के 35 क्वेश्चंस होते हैं और इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट मिलता है। सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पे। इंग्लिश सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट, मतलब हर सब्जेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है और रीजनिंग और मैथ 35 ईच। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है। इसकी कट ऑफ लगभग 70 के आसपास जाती है। मेंस की बात करें तो मेंस में आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाता है जिसको हम जीए कहते हैं, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो जीए में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, बट इंग्लिश में सिर्फ 40 क्वेश्चन आते हैं। और जो आपकी रीजनिंग होती है वो 60 मार्क्स की होती है, मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें 1.5 और कुछ क्वेश्चन 1.2 मार्क्स के भी होते हैं। ठीक है, और सेक्शनल टाइम की बात करें तो जीए सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश सॉल्व करने के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। 2 घंटे 40 मिनट का ये टोटल पेपर होगा। और माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 मार्क्स की माइनस मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग। मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, 6 मंथ्स का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई बॉन्ड इसमें आपको जमा नहीं करना होता है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होती है एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए होती है और ओबीसी के लिए भी होती है, तो वो आपको बता दिया जाएगा कि कब तक होगा। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो अगस्त चल रहा है, उसके 1 महीने बाद सितंबर आता है और सितंबर में आपका प्री एग्ज़ाम है। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम बात करें तो हाँ, फ़ीस की बात कर लेते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन इन सब के लिए कोई चार्ज नहीं है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपीज़ है फ़ीस, आपको पे करनी पड़ेगी 750 रुपीज़। ठीक है, और रेगुलर वैकेंसीज़ की बात करें तो हम 5180 वैकेंसीज़ रेगुलर हैं और बैकलॉग 810 वैकेंसीज़ हैं। लगभग 6000 वैकेंसीज़ आई हैं इस बार। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बच्चे यूपी से हैं, जो दिल्ली से हैं, जो महाराष्ट्र से हैं, तो ठीक है, जहाँ वैकेंसीज़ ठीक हैं। जैसे मैं वैकेंसीज़ की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। जैसे तमिलनाडु में 380 वैकेंसीज़ हैं और 260, 270, 250 तेलंगाना, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं वहाँ तो ठीक है।
अब सपोज़ कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 68 वैकेंसीज़ हैं, तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो हिमाचल से ना डाले, वो पंजाब से डाले, तो इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है ये, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। मतलब जो एक बच्चा है जो हिमाचल का है और वो पंजाब से अप्लाई कर रहा है, तो वो पूरे अपनी सर्विस में अगर वो एज अ जूनियर एसोसिएट ही रहता है तो वो पंजाब से हिमाचल ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया है क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ है एक लाइन, इंटर स्टेट ट्रांसफर बिटवीन टू सर्कल सिचुएटेड इन द सेम स्टेट, लाइक दिल्ली सर्कल, चंडीगढ़ सर्कल, इन हरियाणा सर्कल। मतलब हरियाणा स्टेट में आपका चंडीगढ़ सर्कल भी आता है और दिल्ली सर्कल भी आता है, तो वहाँ आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। जैसे यूपी में आपका दिल्ली भी आता है और लखनऊ भी आता है, तो आप लखनऊ से, आप दिल्ली के हैं, लखनऊ से अप्लाई कर रहे हैं, लखनऊ से दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये दिल्ली से लखनऊ या लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आप कर्नाटका से अप्लाई कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं बाद में, तो वो नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो एलपीटी वो टेस्ट होता है, सपोज़ एक यूपी का एस्पेरेंट है, वो महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहा है, तो महाराष्ट्र में जो लोकल लैंग्वेज वहाँ की बोली जाती है वो मराठी होती है। तो अगर यूपी का कोई एस्पेरेंट है, उसको अगर मराठी आती है मीन्स अगर उसने 10th या 12th में वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ी हुई होती है, तो उसको एलपीटी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर तो उसने अपने 10th या 12th में ये सब्जेक्ट, ये मराठी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो उसको एलपीटी देना होगा। और बात करें कि क्या ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो हाँ, इसके जो मार्क्स होते हैं आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं जोड़े जाते हैं, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और हाँ, कुछ ज़रूरी बातें और वो ये कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2025 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आप बैंक जॉब की सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इस स्ट्रैटेजी के बारे में, मैंने कैसे पढ़ा था, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे, टेस्ट सीरीज़ कौन कौन सी फॉलो करी थी मैंने। ठीक है, हाँ, और वो 2023 वाला मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। तो जूनियर एसोसिएट दिया था मैंने, वो हुआ था। पीओ में मेरा फाइनल कट ऑफ नहीं निकली थी, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू दिया था मैंने। और हाँ, आईबीपीएस क्लर्क में भी हुआ था मेरा, केनरा बैंक मिला था मुझे, बट वो मैंने ज्वाइन नहीं करी। ऑब्वियसली एसबीआई में अच्छी सैलरी आपको, अगर आप एसबीआई ज्वाइन करते हैं तो अच्छी सैलरी आपको। मुझे लगता है कि पीएसयू जितनी भी बैंक्स हैं उसमें सबसे अच्छी सैलरी एज अ क्लर्क आपको एसबीआई में मिलती है। एज अ पीओ भी आपको एसबीआई में मिलती है अच्छी सैलरी, पक्स आपके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जब आप आएंगे एसबीआई में तो देखेंगे आप कि आपकी सैलरी किन किन अलग तरीक़ों से बनती है। ठीक है, आप पूरे प्रोबेशन तो आप बेस सैलरी लेंगे, जो आपकी बेसिक सैलरी जो नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके अलावा जब प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप हाई कैपेबिलिटी पे भी काम करते हैं, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है एक्चुअली। ठीक है, तो एक साल पहले जो आपकी सैलरी होगी, तो एक साल बाद शायद आपकी सैलरी बढ़े, थोड़ी ज़्यादा बढ़े, मतलब आप जितनी एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करना। और सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन टिप्स के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।